हेलो हेलो हेलो। चालन भूमिका के भाव में कवि की लेखनी संकेत करती है उन बहादुर फौजियों के लिए। कैसे ला जिस जिगर में मोहब्बत वतन का भरा, उसके जज्बात से मौत भी मुंह छुपाए। अरे इस आजादी का हम शाम होने न देंगे, भले कोई सीने में खंजर चुभाए। पूरे धरती का जन्नत है कश्मीर मेरा, जो गला है पाकिस्तानियों के नजर में। अरे हम बंधे हैं सिकंजों में कानून के, घर मिले छूट तो मारेंगे घुस के घर में। मिले छूट तो मारेंगे घुस के घर में। हम बंधे हैं सिकंजों में कानून के, घर मिले छूट तो मारेंगे घुस के घर में। हमारे देश के जाबाज बहादुर फौजी कहते हैं कि हम मजबूर हैं अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के, हमारे हाथ बंधे पड़े हैं, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाक को खाक में मिलाने में। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर, कैसे? आशिक किसी हसीना को मन ही मन दिल दे बैठा है। हेलो बोलो। बिरौला सुनाई हुई, तने उठ के बैठे, उठ के कितना चढ़ गई हो कि लौट गई फट से अपने। उठाओ उठाओ। अब हमार चढ़े का टाइम है, काहे ना बैठ पे रेड़ी का तेल लगा के पड़ी का। कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे होठ ला लिया, तुम्हारे होठ बयां कर रहे हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो हो गया है। हो गया है? जी हाँ, बजाओ बताइए। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम चुन चुन के रखती हूँ, कमर बल खा ही जाती है। लेकिन हम कहिला
कि नजर झुका के मत जा, नजर से तीर चल जाई। आ तू हमके ताक दे बुए लक्ष्मी, तहै देउआ के तकदीर बदल जाई। कहता है क्या कि होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना, होठों पे तेरे प्यार इजहार होना हो। अरे होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। मैं कर चुका हूँ, सुनो मैं कर चुका हूँ, अजी मैं कर चुका हूँ प्यार, तुझे प्यार होगा, मैं कर चुका हूँ। आशा क्या होती है, बहादुर किसे कहते हैं? कवि जी लिखते हैं कैसे, अरे कुदरत, यह कुदरत जिसने हमको आपको सबको बनाया है, अरे कुदरत भी करती जंग में, अरे कुदरत भी करती जंग में सम्मान वीरों का, कुदरत भी करती जंग में सम्मान वीरों का। कुदरत भी करती जंग में सम्मान वीरों का। अरे कुदरत भी करती जंग में सम्मान वीरों का। अरे हिम्मत पराक्रम जोश है, अरे हिम्मत पराक्रम जोश है, हिम्मत पराक्रम जोश। यह से कहानी शुरू हो गई। कवि जी जौहरी लाइन से संकेत करता हूं कैसे, यह भारत देश हमारा जो धर्म गुरु कहलाता, जहाँ जन्मा कृष्ण कन्हैया, बाकी भी
डाली जहिया मिल जले ना बुझाला कि धक दोनों ओर कोई बनहले बा छान पगहा लगला मतलब अरे आगे करबो के तुक्का नहीं लागे लगत ना हाँ ढलावा खोल ले के हम नीचे जाएंगे गावत ए भैया इस पूरे भूभाग पे अगर कहीं की धरती को स्वर्ग कहा जाता है तो वो है हमारे हिंदुस्तान का हृदय कश्यप मुनि की धरती कश्मीर की धरती और उसी कश्मीर में एक डोडा जिला पड़ता है और उसी डोडा जिला में एक पंडितपुरा बस्ती जिस बस्ती में बाबू विजयी पांडे पत्नी का नाम शांति देवी एक बेटवा है क्रांति नाम है उम्र 3 साल का 15 अगस्त आने वाला था एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी के उत्सव की तैयारी में लगा था और दूसरी ओर बाबू विजयी पांडे का बेटवा का वही दिन जन्मदिन बा जन्मदिन का तैयारी होता धीरे धीरे वह 15 अगस्त एकदम करीब आ गया लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त सन 1993 को सन 93 की बात है डेट याद रखिएगा 14 अगस्त सन 1993 को उसी डोडा में एक बस को रोक करके आतंकवादियों ने 15 हिंदुओं की हत्या कर दिया इस खबर को लेकर के बाबू विजयी पांडे जी अत्यंत दुखित है चिंतित बैठे हैं कि यह कैसी आजादी है कल 15 अगस्त है पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मनाएगा और कल हमारे बेटे का जन्मदिन भी है और आज इतनी बड़ी घटना हम कैसे इस खुशी में शामिल हो पाएंगे यही चिंता में हुआ टोले बगलिया से उनकर दुल्ही शांति देवी बुलावा देके जन्मदिन का भोज खियावे खातिर बुलावा देके जब आवत ही देखा थे दुआरे पर मुंह लटकाई के बैठल हुआ कली कैसन भात मती मुंह लटकैले हुआ जाके सवाल करत है उदासी का कारण पूछत है बिरहा में कहीं तर्ज कौन ही दुल्हा से नाराज बिया और नाराज होके बेचारा के एक दिन ऊपर से रख देहलस 2 दिन रख देहलस माने खाना पीना बनाते नहीं तीसरका दिन बेचारा के लागल पलई मारे पेट खोखोरे लागल भूख सतावे लगल कलो से भाई लागत है कुछ हमसे गड़बड़ी हो गल बा का ऐसे तो ना खिसिया ले लेकिन लागत है कुछ अनजाने में हमसे दिक्कत हो गल बा वही से इतना फिरंट बिया मुआवे पे उतारू हो गई बिया चल के पूछी मामला रफा दफा करी जाके कहत का कहे अरे खाना पीना ना बनैले बारी भोरे से मुंह तकैले बारी खाना पीना ना बनैले बारू भोरे से मुंह लटकैले बारू अरे काहे बेचैनी में बारू के राजा देखल न जाता तोहरा पितरा लहरिया कहे कि हल्ला कर दिया सैया तू ना तार रखरी ले के भारत लेकिन शांति देवी बाबू विजयी पांडे से अपने पति से सवाल करत है का अरे बबुआ के काहे जन्मदिन ये सैया मन काहे महलीन
चलिए उनके जवाब में भैया लेकिन बात सामने वाले भैया कौन बा हमें तो कौन देश बा अरे बचवा के काले जन्मदिन बा ये सैया मन काहे मोहलिन बा कैसे इतना हटारो इतना दिख कैसे जब ना तैयारी देश काम के टेबल में हजा आवाज रहा था शांति देवी काली की का हो काल है बचवा का जन्मदिन बा और आज तुम मुँह कपारे हाथ धो के मुंह लटका के बैठल हुआ न भोज भात का सामान आइल बा न केक ऑर्डर कइल बा न सजावट का सामान आइल बा का बात बा काहे उदास बा का टेंशन हो कहला कि तोके का पता तोके तो देश प्रदेश का खबर से कोनो मतलब नहीं खे तोके पता बा आज के घटना कली कि ना कहला कि यही डोडा में 15 हिंदू मार गइल काले 15 अगस्त बा और कल हमारे बचवा का जन्मदिन भी है और आज खून खराबा कैसे खुशी में कौन मुँह लेके शामिल हो जाई शांति देवी कहली की देखी ई कोनो नया नहीं खे बहुत दिन से होता जब रउए इतना टूट जाई डेरा जाई तो हमारे 3 साल का बेटवा क्रांति अपने जन्मदिन का केक कैसे खाती टेंशन छोड़ी एगो काम करी ली पैसा हई जाई ना बजरिया पिया हम के ले आई पे नहीं सरिया पिया तिहिया सिस्टम हमारा संगे संगे रहुओ तारो इतना दिख कैसे तैयारी कर जपना तैयारी कर कहली कि कौनो सामान नहीं खाई वो टेंशन छोड़ी हई आगे का देखी हई पैसा ले जाई भोज भात का सामान सजावट का सामान अबे केको ऑर्डर नहीं खे कोई जाई लेके आई बेचारी पैसा ले आगे बढ़ला कहली कि सुनी हई पैसा अलग से ले ली एक और हमके खूब एकदम लमकौआ झमकौआ टमकौआ अरे वाह चमचमा झमझमा कथई कलर का एक साड़ी ले ले वाह कोनो साड़ी तब कुल नहीं हो कहली करे पहले कना हमार बेटा का जन्मदिन बा ऐसा साड़ी ले हो कि जो साड़ी का हम पहन के जेकरा सामने से गुजरी क्रॉस करी बिना बतौले लोग जान जाए अनुमान लगा लेवे कि इहे लड़का का माई है इहे लड़का का माई है ठीक बा बेचारू पैसा ले हम गईला बाजारे बर बाजार को के लेके आ गईला कुल सामान धीरे धीरे शाम भई शाम से बिहान भई रात बीतल बिहान हो गई यानी 15 अगस्त 15 अगस्त के दिन एक तरफ पूरा हिंदुस्तान के लोग आजादी की उत्सव में लगे हैं और दूसरी और बाबू विजय पांडे अपने बेटवा के जन्मदिन का तैयारी में लागल हुआ माहौल कैसन है कभी जी विदेशिया का भाव कहता हूँ कैसे हेलो भैया हेलो बड़ा जी मोट बोलत ना बड़ा बेस हल्का है आर्य शांति के कांति सजल अरे सजल घर लांगना वाहो अरे फूलना संभाल पापा हर सिद्ध सब कर मानवा खुशी का माहौल बा
बाबूजी अलगे सीना टाइट करके घूमता ना कि हमारे बेटा का जन्मदिन है। आज इतना पटाखा फरवाई, इतना पड़का फरवाई, धुआं उड़ाई कि लोग दूरे से देखे तो जान जाए कि हाँ तो कोनो बाप अपने बेटवा का जन्मदिन मनौल सब। माई नया साड़ी पहन के अलगे चुरगत है, पूरा हित नाथ घर परिवार दौर दयाद सबे खुश बा। धीरे धीरे शाम भइल, शाम से अंधेरा भइल, केक काटे का समय हो गई। तब गोदिया बिठा के माई अरे कहली बेटा केक काटा, तबल एक बिजली काटल बा ते ही छानवा। जब केक काटे का समय भई, अपने बेटवा क्रांति के शांति देवी गोद में लेके केक के सामने बैठ के हाथ में छुरी धरावत है कि बेटा लो केक काट दो। बेटवा जे वही छुरी रखले बा केक पर केक काटे खाती, तब तक केक अबे ना कटल, लाइट कटल, अंधेरा हो गई। तब अरे ले आतंकी सबके अरे चारों ओर से घेरी घेरी, अरे ताड़ा ताड़ा कोलिया चालावे बेईमानवा। जब वही लाइट कटी, अंधेरा हुआ, तब तक आतंकवादी आकर के सबको चारों तरफ से घेर लिए, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिए और तर तर गोलियों की बौछार कर दिए। चंद मिनटों में लाशों का ढेर करके चले गए। तब अरे मातम में बदल गए, अरे खुशी वाला दिनावा हो, अरे सुख के मिनटों में खून खराबा करके चले गए, लाशों का ढेर कर गए। कवि लिखते हैं कि आजादी के दिन बर्बादी का, आजादी के दिन बर्बादी का मंजर कश्मीर के वादी में, कितनों का घर उजड़ गया आतंकवाद की। दुनिया में इंसान बनाने, दुनिया में इंसान बनाने वाले भी आज शर्मिंदा है। लाशों की ढेर में विजयी पांडे जी अभी भी जिंदा है, लाशें बिछी हुई है, लेकिन उसी लाशों के ढेर में से विजयी पांडे जी जीवित खड़ा हो गए। भगवान की मर्जी से जिंदा बचल हो, भले घायल हो, लेकिन जान बच गल बा। तब विजयी पांडे ढूंढ रहे, विजयी पांडे ढूंढ रहे बेचैन नैन से शांति को। जब नजर पड़ी है बेटे पे, झटकोद में ले लिए क्रांति को। लाशों की ढेर में लाश उलाट पुलाट करके अपनी पत्नी शांति देवी को ढूंढ रहे हैं। न जिंदे पता चलता न मुर्दे पता चलता। तब तक उनको नजर पड़ल बा एक कोना में बैठ के लाश का ढेर पे वो 3 साल का बेटवा क्रांति खेलता, मगन बा, सुरक्षित बचल है। 3 साल का लड़का का बुद्धि है कितना, वो का जानी कि खुशी का होले, गम का होले, जिंदगी का होले, मौत का होले, ओके का पता बा। बाबू विजयी पांडे जी का जब नजर पड़ल, दौड़ करके बेटे को गोद में लेकर के चूमने चाटने लगते हैं। तब ले बेटे को विजयी पांडे, ले बेटे को विजयी पांडे जालंधर भाग के आए हैं। रहे लंगोटिया जार भीम सिंह घर उनके शरण। तक बेटे को गोद में लेकर के प्यार गुजार कर रहे हैं और वहां से लेकर के भगे आ गए जालंधर में। जालंधर में के रहल उनकर लंगोटिया यार, नाम रहल भीम सिंह। अब वो रहे वाला कश्मीर का डोडा जिला और ये जालंधर में उनकर लंगोटिया यार। लंगोटिया के कहल जाला संगी की
संगीत सब बा यार, जो बचपने का संगाती बा, बचपना जेकर बीतल बा आज तक दोस्ताना बरकरार बा, लंगोटिया यार बा। कैसे जालंधर में एक पोल अंत में खुली। अपने यार के परिवार में बैठ करके अपने सारी दुख भरी व्यथा को सुनाते हैं। तब भीम की पत्नी सीमा उस्तम, भीम की पत्नी सीमा उस्तम बच्चे को गले लगाई है, चिंता ना करिए भाई जी तब धीरज उन्हें। भीम को दुल्हन सीमा लड़का के लेके सीना से लगाओ थे, जैसे एक महतारी अपने लाल के सीना से लगावे, समझाओ थे कि भाई साहब चिंता मत करिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए भैया अपने बेटवा क्रांति का संगे विजयी पांडे जी अपने यार के परिवार में, भीम सिंह के परिवार में लेके जीवन यापन करे लगल। धीरे धीरे समय बीतत बा, लड़का धीरे धीरे चितगारू हो गल, नाम लिखा गल, पढ़े आवे जाए लागल। एक दिन पढ़ के स्कूल से जब शाम को घरे आयल हो, नाश्ता उस्ता क के निकल बा फील्ड में जाके फुटबॉल खेलता। तो लोग जाने ला कबो कबो कोनो गेम में कुछ गड़बड़ी हो जाले, तो लइकवा भरोसा दिलावे खातिर, विश्वास जीते खातिर क्रिया खाला सा, कसम खाला सा। प्रेमचंद आता जब क्रांति हो ई कहता कि महतारी कसम, तो वही में एक मिला बिगड़ल रह, कहला चुप रे, तू कमाई का क्रिया खा ले रे, तोर भाई कहाँ आइयो, तोले बिगड़ गली हो। कहलो सा जौन घर में हमार माई ना तो तोर माई का बुझाइल की बात जानो सो, तोले एक ठोड़ी में समझाओ तारे पगलाई सही कहता, जौने के तुम माई समझेले, माई कहेले वो तोर माई ना है, वो तो खाली तो के पलले पोसले हिया, तोर माई का तो पते ना कि जिंदा है कि मर गई। ए भैया ओ लड़का का करेजा में बात तीर की तरह चुप गई। घरे गयल हा बिना खैले पियले, बाबूजी के बगल में सुत गल, खाना नहीं के खा, रात के 12 बजता, आंख से आंसू चलता, सिसिक सिसिक के रोवता। जब रोवाई का आवाज सुनलो हा, बाबू विजयी पांडे जी उठ के बैठ गए, कहो बेटा का भाई कोई से झगड़ा हो गया का, कोई कुछ कहला सा? बिलख पड़ा, कहा कि नहीं पिताजी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, एक सवाल जो मेरे सीने में तीर की तरह चुभा है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बाबू विजयी पांडे जी कहना, अरे बेटा तू तो पढ़े में बड़ा तेज हुआ हो, कौन सवाल में फंस गई? पूछा। कहता बाबूजी का जो ने माई के माई कहला का हमार माई नहीं के। बाबूजी का करे जावे फाट गलो भैया, अब अपने आप के संभालत हो, भरमावत हो कि अब बेटा कुल का उल्टा सीधा सवाल पूछला, कुछ और पूछला। कहलस कि ना बाबूजी तो क्या हमार कसम, का जो ने माई के माई कहला का हमार माई नहीं के। ए भैया हम बताइला, महतारी बाप खातिर औलाद से बढ़ के कोनो धन दौलत ना हो। बेटे की दी हुई कसम को लेकर के लाचार हो गए। कलम बेटा मैं बताना तो नहीं चाहता था, सोचा था इस राज को राज ही रखूंगा, लेकिन जब तू अपनी कसम दे दिया तब तो बताना पड़ेगा। बतावत हूं, विवाह में भाव बदल गए। रोई रोई बातारे लगले, बाबूजी बातिया रे, बाबूजी बातिया हो, बेटा बुलाला मेरी सीनी दी। बेटा आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलता है, मैं चाह के भी उस दृश्य को भुला नहीं पाता। कौन सा दृश्य पापा? फिर बताते हैं कि 15 अगस्त संती रनबे के राती आती, रनबे के रातिया में मनत रही तोरे जन्म दिन जी। बेटा 93 की बात है,
15 अगस्त का दिन था। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी की उत्सव मना रहा था और दूसरी तरफ हम लोग तेरा जन्मदिन मना रहे थे। लेकिन जे वही ए बेटा तू केक काटे चलला ना, केकवा ना कटल, लाइट कटल, अंधेरा भइल, आतंकवादी आगे सबके घेर लेलन। आतंकवादी आ गए पापा। हाँ बेटा, तब क्या हुआ पापा, फिर बताते हैं। तारा तारा कोलिया च लौले देई मानावा च लौले देई मानावा च खुद से दारतिया भैरव दीनी। बेटा आतंकवादी आए, सबको घेर लिए, किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला और तर 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 गोलियों की बौछार किए, लाशों का ढेर कर गए, सभी लोग मारे गए। लेकिन भगवान की मर्जी से मैं बच गया और तू भी बच गया। तब तो हरा के लेके बेटा जनवा बचाई भगली, जनवा बचाई भगली, सब पिला पाता वही दीनी। बेटा भगवान की मर्जी से मैं भी बच गया, तू भी बच गया। लाशों की ढेर में तेरी माँ को बहुत ढूंढा तरासा, लेकिन ना जिंदा पता चला ना ही मुर्दा पता चला। तब मैं तुझे जान बचा करके ले करके भगा और आकर के जालंधर अपने यार के परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब इतनी बात सुना है क्रांति बेटा, तो ओकर पोजीशन का है, बदनिया गनगन गनगन कांपे लागल, अखिया लाल लाल, जो अखिया से आंस गिरता लगे जैसे खून टपकत हो, अपने आप में ना काफी क्रोध में हो। तब बिरहा ने तर्ज बदल गई। फिल्मी गीत बा, हमने विजय लाल यादव गुरुजी को गुरुजी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जब अपनी गीत के गावा तब मिश्री से भी मीठ लगे। कौनो हीरोइन अपने हीरो से लहंगा का बखान कैले रह, का कहले रह, एको टेटार लहंगा निकलू जब डाल के, तार लहंगा निकलू जब डाल के, अरे छुड़िया चल जाए मेरी, छुड़िया चल जाए मेरी मत वाले जाल पे, छुड़िया चल जाए मेरी। लेकिन भैया जब बाबू विजय पांडे जो घटना के बारे में सुनले हुआ तो क्रांति का पोजीशन का भाव है। अरे क्रांति के मन में पूछे, क्रांति के मन में पूछे, क्रांति के धूल हो, क्रांति के मन में पूछे, क्रांति के धूल हो। क्रांति के मन में पूछे, क्रांति के धूल हो, पापा के बात सुन के, पापा के बात सुन के, पापा के बात सुन के, बदनिया गनगन गनगन का पता हो भैया, अखिया लाल लाल, आंस गिरता लगे जैसे खून टपकता, क्रोध में हो। बाबू विजय पांडे निकला है बेटा, हिम्मत मत हारे बेटा, ये बाप तोरे प्रति बड़ा परियार सपना सजौले हो, कहत हो का पापा कहेला बेटा तोरे बनवा तू फौजी बाबा, बनवा तू फौजी बाबा, चल हमसे दुश्मन के मरिया दे, दुश्मन के मरिया दे।
ए बेटा हिम्मत मत हारे बेटा, ई बाप तोरे प्रति बड़ा बढ़िया सपना सजौले है, तो के फौजी बनावल चाहिला। अगर चाहती तो हमारे इतना सामर्थ्य बा कि तो के पढ़ा लिखा के जज बना देती, कलेक्टर बना देती, इंजीनियर बना देती, डॉक्टर बना देती, चाहे कंडक्टर बना देती। देखो न पड़ गंवार के। ये यार बड़ा उमा पैसा है। कौनो महतारी बाप अपने लड़का के कंडक्टर खलासी बनावे के सपना देखेला, चपरसियों का लेकिन ए बेटा ना, हम तो के फौजी बनावल चाहिए। काहे? पहले फौजी का परिभाषा जान ले, फौजी के कहल जाला, फौजी का क्वालिटी का होले, पहले जान ले, सुन ले, परख ले, तब अपन हो या नहीं में जवाब दे दी। कहत हो तारी बदल के कि मेरे शंकर क्या से, मेरे शंकर क्या से टमक डम फौजी के कहल जाला, फौजी का परिभाषा तनी जान ले। का कहत हो? वतन के अरे नाम पर हंस के, वतन के नाम पर हंस के लुटा दे फौजी। सरहदे हिंद के रक्षक, सरहदे हिंद के रक्षक मेरे भगवान है फौजी। ये बेटा जो वतन के पल वेदी पे हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर देता है, वही फौजी होता है। जिसका जिगरा कलेजा पहाड़ की तरह विशाल होता है, जो सरहदे हिंद पे हमारी रक्षा करता है, खुद खतरे में पड़ा होता है। जब रात दिन एक फौजी जगता है तो हम सारे हिंदुस्तान के लोग, पूरे देशवासी चैन की नींद सोते हैं। वही फौजी होता है। एक लाइन हो, सरहदे हिंद के रक्षक मेरे भगवान है फौजी, सरहदे हिंद के रक्षक मेरे भगवान है फौजी। तिरंगे तिरंगे चले हरदम, तिरंगे चले हरदम, तिरंगे। जो अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा देखना चाहता है, इसी तिरंगे झंडे के लिए, इसी तिरंगे झंडे के नीचे हंसते हंसते अपने सर को कलम करवा देते हैं हमारे फौजी जवान। जब इतनी बतिया सुन लो संक्रांति बेटवा, तब तो लगे जुनून जोश। कभी जी तेरी का भाव लिखत हो। जवानी वतन दीवानी बन गई, जवानी वतन दीवानी बन गई, लगा के तिलक खून का कर्जा हिंदुस्तान।
लगा के तिलक खून का गर्जा हिंदुस्तानी, जवानी वतन दीवानी बन गई। ए भैया बतियावत बतियावत बापे बेटा में सौजा होत 4 साढ़े 4 हो गई, सवेर टाइप का भोर हो गल, कुल साफ साफ दिखे लगल। बात विचार होता, दाएं बाएं देखोता है, दौरी में हरियर हरियर सब्जी रखल वही में तो लोहा का चाकू है, दौड़ल उठौलस चाकू कर दे मार के फाड़ दलस, उठाया अपन क्रांति बेटवा आ खून निकले लगल। ऐसे ही जब वही फाटल उठाओ कहना रे बेटा तो खून बहे लगल। कल सरे बाबूजी जब रउआ कहानियां सुनावत आनी उससे कहीं ज्यादा खून नहीं खे, और एक खून में माइयों का निशान, माइयों का अंश बा और तोहरो अंश बा। यही खून का सौगंध बाबूजी के तोहरे हर उम्मीद से तोहर बेटा 100 कदम आगे रही। बाबूजी कहा कि बेटा तुमसे यही उम्मीद थी। यानी फौजी बनने का जुनून उसके सर पे सवार हुआ, मेहनत किया, रियाज किया, सन 2013 में भर्ती हो गया, फौजी बन गया। लड़का जब भर्ती होला तो ट्रेनिंग होले, जब ट्रेनिंग पूरा होले तो कुछ लंबी छुट्टी मिले ले और सलाम बदे कि जब अपन बियाह शादी संपन्न करे कोई कली हालो ट्रेनिंग भाई, ट्रेनिंग पूरा करके क्रांति फौजी घर आता है, टोपी वर्दी पहन घर जाके बाबूजी को सोहर के गोड़ धरता, हचाक देखा उठा के सीना से साथ ले कहा वाह वाह है बेटा, आज मुझे फक्र है कि नहीं मैं किसी सपूत का बाप हूँ। कपूत हो तो जन्मते मर जाए, सपूत हो तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ जाए। आज मुझे फक्र है और तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं हमारे दिल में है, यहाँ है। सीना से लगौले हुआ, चुमत हुआ, चाटत हुआ, दुलारत हुआ। कलम बेटा एक बात याद रखना, देश के लिए, इस तिरंगे झंडे के लिए, अपने लोगों के लिए मर जाना मिट जाना, पीछे कदम मत हटाना, सीने पे गोली खा लेना, पीठ मत दिखाना। क्योंकि एक फौजी एक माता पिता का नहीं होता है, एक फौजी पूरे देश का बेटा होता है और ये पूरा देश उसके परिवार की तरह होता है। और अपने परिवार के लिए, हमारी परिवार की तरफ जो निगाहें उठाए, गलत तरीके से देखने का काम करे, उसकी आंखें हमारे देश के फौजी जवान नोच निकालने का काम करते हैं। जोश भरत हो, धीरे 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 ट्रेनिंग वाली छुट्टी एकदम नजदीक आ गई, खत्म होके को तिलकहरू आवे जाए लगा, राय सलाह लेके बियाह तय हो गई, निशा नाम का लड़की से बियाह तय हो गई, छुट्टी खत्म हो गई, ट्रेनिंग वाली जब छुट्टी मिला रहा। अब पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चला है बाबूजी का आशीर्वाद लेके। बाबूजी कहला बेटा दिन तो धराई गई, लेकिन तनी बियाह वाले पहले हल्दी उर्दी का रस्म होला, हम फोन कर दे तो के 15-20 दिन पहले चेता दे, तनी समय से आ जाइए, बाकी तो हमारा आशीर्वाद तोरे साथ है। बेटा कलश ठीक बा बाबूजी, हम आज समय से आज आशीर्वाद दी। जब बाबूजी से विदाई लेके चलल हो तब बिरहा में तर्ज बदल गई। फिल्म का नाम दादा, कवन वाली नहीं की ना, मिथुन वाली ना, वो नया नया रह गई, पुराने हो गई, लेकिन मिथुन वाली ना वो से पुरन की दादा। जौना में हीरो विनोद मेहरा, हीरोइन बिंदिया गोस्वामी जी। हीरो हीरोइन से चाहे हीरोइन हीरो से कहले रहो का, अरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के क्रांति जब चला है पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए,
तब कहाँ लेके संगे चला कभी जी भाव लिखत हुआ। अरे दिल में हिम्मत चली जवानी ले बहादुर जज्बे से भरा हुआ फौलाद की तरह जिगर लेकर के पहुंच गया बॉर्डर पे। जब बॉर्डर पर पहुंचल तो ओकर पहली पोस्टिंग कहाँ भाई, ड्यूटी कहाँ लगत बा, हमारे बिरहा का आखिरी गीत। हमारे उस्ताद विजयी गुरुजी का गुरुजी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद एवं गीत के जवानी में बड़ी मच्छल के गाँव हो भैया, आगाज के चल गई ना तो तू गावा या गा के जा। बड़ा बुरा नेत कर दिया। अरे इजे रहब घरे जाए को घरे रहे तर हमरा के तू घरे गल हो तो जा तब ना घरे जी तो गवैया तो कुछ जाना तो सब जान जाला, लेकिन तू जेबा तो कोई नहीं जाने। हां बिना आवाज का चल जेबा। वाह उमर कमर लचकनियो तितारी उमर कमर लचकनिया गोरी की चाई हुर के बनिया कोई के झूला झूला फौजी क्रांति की पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, ड्यूटी कहाँ लगे, भाव है। अरे सीधा तान खड़ाए लोटी जीवन के बस सीधा तान खड़ाए लोटी अस्पताल वाले चलना पद संख्या का भाग है। लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल में ड्यूटी लगी है। ड्यूटी करत 2-3 महीना बीत गए भैया। एक दिन नाइट ड्यूटी पर, रात का वक्त ड्यूटी पे पहरा पर हो तो ले अजबे दृश्य देखा था का। अरे बेटा संगला के बुढ़िया माई तू जो भागे जान बचा अब पीछा की है आतंक ड्यूटी पे हो देखो था कि बुढ़िया अब बुढ़िया के संगवा एक जमान लड़का आगे आगे अब अन्नी के पीछे 8-10 आतंकवादी हम पीछा कैले हूँ। गोली भी कबो कबो चला था, कब लुढ़ुक जे कौनो ठीक समझ गया, आंकड़ा लगा लिया कि अब बुढ़िया के साथ जो जवान भाग रहा है ये हिंदुस्तानी है और ये साले पाकिस्तानी आतंकवादी इन्हें मार देना चाहते हैं, तो ऐसा कतई नहीं होगा। उठा लिया AK-56 लेकर के जवानों को चला है और जाकर के डट गया। तब लड़ाई
लड़ाई भिड़ गई आतंकवादियों के बीच में और हमारे देश का फौजियों के बीच में। अंजाम का निकला माँ बेटे को लिया बचाई, अब हल सपन करने भेजवाई, अब लड़ाई चला बगे बोल, अतर तर बरसे लागल भैया। अंजाम यह निकला कि उस बुढ़िया को और बुढ़िया के साथ जो जवान भाग रहा था सुरक्षित बचा लिया, उन दोनों को बचा करके और बंकर में भेजवा दिया। लेकिन अभी भी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, गोली चल रही है दोनों ओर से। दुश्मनन के प्रति क्रांति फौजी के दिल में का चला था, कभी जी पहपट का भाव निकत हूँ। अरे सरहद ऊपर कर सर सपूत पूत ना केहू के, अरे सरहद ऊपर कर सर सपूत पूत ना केहू के, अब पानी चला के पूत पूत ना केहू के। इशारा कर रहा है साला पाकिस्तान वाले। ये तो अभी बस से ट्रेलर था, अभी तो बस से ट्रेलर था। जिस दिन हम पूरी पिक्चर दिखा देंगे उसी दिन तुम्हारी गड़िया फाट जाएगी। सही बोलो था। हाँ तो और का साला मिल जा सकता है रेल के चढ़ी माने यह तो शब्द मिलल है। पढ़ले हो कि नहीं? अब पढ़ल लिखल आदमी ऐसे बोली ना। अरे गंवार कहीं की। अरे पढ़ ले यार इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी बोल। मैंने स्कूल का नाम है और का स्कूल का हो भैया, स्कूल का नाम है बताइए। कौन स्कूल में पढ़ले वो हो? आड़ी बाड़ी में। आड़ी वाणी का छात्र कैसन हो ऐसा ये भैया इशारा कर रहा है कि अभी तो बस से ट्रेलर था। जिस दिन पूरी पिक्चर दिखा देंगे उस दिन पूरे ऑल वर्ल्ड के नक्शे से नाम और निशान मिट जाएगा, नजर नहीं आओगे, सुधर जाओ। ए भैया लेकिन अब लड़ाई चला था, लेकिन अरे हमारे कर्नल साहब पूछे बुढ़िया से सच्चाई हो, अपन बीतल हालत सुनावे लगली तब भी लखाई हो। हर बंकरवा में कर्नल साहब बुढ़िया से कुल लगना डिटेल पूछे। बुढ़िया रो रो के सारी बात बता घलस। जब पूरा बात के साथे साथे जब परिवार का परिचय सुनल हो, वो परिवार में क्रांति का नाम आयल हो, तो मन में शंका भइल कि कहीं ये क्रांति फौजी ही तो नहीं इस बुढ़िया का बेटा है। अब कहला वहां से बुढ़िया के मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। अंदर जाके क्रांति फौजी का डिटेल देखत हूँ तो बुढ़िया का डिटेल जन बुढ़िया बात बतौले रहल आ क्रांति फौजी का डिटेल यानी बुढ़िया का पता होता का जौन जहाँ का बुढ़िया पता बतौले रहल आ क्रांति फौजी का पता में तनी अंतर रहल, लेकिन परिवार का परिचय सेम रहल। आंकड़ा लगा ले कि बस 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 हो न हो यही क्रांति इस बुढ़िया का ही बेटा है। लेकिन ना ये बुढ़िया समझ पाई कि जिस फौजी ने हमारी जान बचाया वही मेरा बेटा फौजी क्रांति है, और ना वो क्रांति फौजी समझ पाया कि जिस बुढ़िया की मैं जान बचाया हूँ वही मेरी माँ है। बात विचार सुखम दुखम होता तब तक एक फौजी आयल।
कर्नल साहब के साइड में बुला के उनका कान में धीरे से कहता का, अरे आतंकवादी, अरे आतंकवादी, कहना ऐसन करतूत पूतना केहू के, कहना कांति नीत बहुत के सुत पूतना केहू के। बुढ़िया में कर्नल साहब में वार्तालाप होता, तब तक एक फौजी आता है, साइड में बुलाया, उनके कान में धीरे से कहता है कि साहब जी क्रांति फौजी शहीद हो गया। जब इतनी बतिया सुना कर्नल साहब पांव तले जमीन खिसक गई, कलेजा बिहर गया, लेकिन आंखों से आंसू भी चल रहे हैं। कवि जी आल्हा का भाव लिखत हो, सुन ले जब बुढ़िया माई के दास्तां, अरे फौजवाली गाड़ी से जलंधर भेजवले, कहे हवे मिली माई तोहर खून खानता। आंसू चलता कर्नल साहब को, बुढ़िया माई से, बुढ़िया से रो रो के कहता ना कि माई एक ठे काम करा कि यही जवान के लेके जन बुढ़िया के संग वाला एक बार, इस जवान को लेकर के आप जालंधर चले जाइए, मैं अपनी फोर्स वाली गाड़ी से आपको छुड़वा देता हूँ, साथ में हमारे 1-2 फौजी जवान भी चले जाएंगे। बुढ़िया जब सुनस कलश है साहब हमारे घर में कश्मीर में नराल हो साहब, हम जालंधर में जाके क्या करो। कर्नल साहब अब भरमावत हुवन, जानत हर सच्चाई हुवन, लेकिन अब भ्रमित करत हुवन कि देखिए जिस समय की आप घटना सुना रही है, आज से लगभग 3 दशक पहले, आज से लगभग 3 दशक पहले कश्मीरी हिंदुओं पे, कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीरी मुसलमानों द्वारा, पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा करारा प्रहार किया गया था। हर हिंदुओं के दरवाजे पे लिखवा दिया गया था कि कश्मीर छोड़ो नहीं तो मुस्लिम बनो वरना बेमौत मारे जाओगे। उस समय बहुत से लोग मारे गए, जे कश्मीर ना छोड़ल, धर्म परिवर्तन ना कइल, वो मार गई। जे छोड़ देहलस वो बच गल, जे धर्म परिवर्तन कर लस वो बच गल। उस समय लगभग 3 लाख लोग पलायन कर गए, यानी 3 लाख लोग कश्मीर छोड़ करके चले गए। और उन्हीं 3 लाख लोगों में से बहुत से लोग जा करके कुछ लोग जालंधर में भी बसे। तो मेरा अनुमान कहता है, जानत कुछ सच्चाई जान गल हूँ, लेकिन भरमावत हो कि मेरा अनुमान कहता है कि हो सकता है कि आपके खून खानदान के लोग, घर परिवार के लोग वहां मिल जाएं। पहले आप वहां चले जाइए, अगर कोई नहीं मिला तो आप जहां कहिएगा आपको सही सलामत सुरक्षित पहुंचवा दिया जाएगा। तब अरे तू जालंधर आई गले, देखते बाबू विजयी पांडे कैला पाहिता। हमारा आलू कैसे पवलू पातावा ठेका। बुढ़िया जौन संगवा में लइकवा रहलो के लेके फोर्स वाली गाड़ी पर बैठ के अदूठे फौजी जवान साथ में वो चल दे जालंधर।
भले बुढ़िया अनजान जगह पे जातिया, लेकिन कर्नल साहब एकदम एक्यूरेट पता पर भेजवावत हुन। जब गाड़ी जालंधर में आई, घरे आई, ला के दुआरे के सामने एकदम लग गई फोर्स वाली गाड़ी। गाड़ी का आवाज सुना, हाँ अंदरवा से विजयी पांडे जी जब सुना फोर्स वाली गाड़ी का आवाज, वो जनला हमार बेटा आ गल। घर से बहरी आई ना तो देखत हो गाड़ी में से एक बुढ़िया एक जवान लड़का, दूटे फौजी जवान हुए। अब तो बुढ़ौती आ गल बा, धीरे धीरे धुधुराहू लौकता, लेकिन 1-1.5 मिनट निहरले के बाद कहतु हे प्रभु, ये हम सपना देखत आनी कि हकीकत हो प्रभु। देखे में तो एकदम हमार शांति नहीं लागत है, लेकिन भरोसा ना हो तो भरोसा दिलावे खातिर पंजरे गईलन। पंजरे जाके छू के स्पर्श करके जब देख लेना कहना कि ना जवन कुछ हमारे सामने हकीकत बार रोवे लगल कि शांति। और घटना के बाद हमके भरोसा ना रहा कि दोबारा तो से मुलाकात हो, लेकिन कहाँ रहलू, कैसे आयलू के तो के यहाँ का पता दिल। रोवत हो, आँख से आंसू चलत बा। शांति देवी कभी अखिया बरसतिया कलश यहाँ। उम्मीद तो हमारो के ना रहल कि तो से मुलाकात हुई, उम्मीद तो हमारो के ना रहल कि तो से मुलाकात हुई। विजय पांडे जी कहना कि ये शांति ठीक बा, आ गई बहुत खुशी है, लेकिन हई जवन बाबू हई बचवा जो तोरे संगवा हुआ, ई केकर बचवा हुआ। तो शांति देवी रो रो के बताओ थी का सदर भाव, अरे लेके पापी गए लाहौर चलिया, अरे भला को दे भइले तो हा तेरा रमान। अरे सीना से लगाई है अपने बचवा के, अरे लाख लाख शुक्रिया बहुत भगवान। कहलन के शांति ही कौन केकर बचवा हुआ, केकर लाल हुवन, केकर बेटवा हुवन। शांति देवी रोवे लगली, आंख से आंसू चलत भाई सैया। जौन समय घटना घटल हमके तना भरोसा रहल कि तू जिंदा हुई बा, दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी हमके पकड़ लेलन, ले जाके पाकिस्तान के लाहौर के जेल में बंद कर देलन। लेकिन वो समय हम तोरे दूसर का बेटवा को माई बने वाली रहनी, ये राज तो से बतौले ना रहनी, छुपौले रहनी। तब तक तई घटने घट गई। जब बाबू विजयी पांडे जी सुनो कि हो हमारे लड़का बा, हचाक से का पकड़ के सीना से सटा ले, चुमे चाटे लगन कहाँ बाहर प्रभु। एकाएक इतनी खुशी कैसे बर्दाश्त है प्रभु। लेकिन अरे माई के नजरिया जो है क्रांति बेटा, अरे बाबू कहे लाल कहां पहुंचे ना जावा, अरे जुआ के दिन हालत सुहानी, अरे सारा हाथ में कहियो होला नाच परस, अरे कमल को जल्दी ठोकरानी जानी, अरे लगा बाबू को सुना, अरे लागल बाटे माई के करे जवान बा, कुल दुख सुख होता, बात विचार होता, लेकिन शांति देवी का नजरिया चारों ओर नाचतिया। बाबू विजय पांडे जी लख गए कहाँ शांति, हम बुझता नहीं तोहार अखिया के ढूंढतिया क्रांति के ना कली हाँ सैया का हमार बेटा कहना ना सोचबो मत करी हो, उहो बच गल भगवान के मर्जी से बच गल। कहाँ बा हमार लाल, कहाँ बा हमार क्रांति, कहाँ ना जानत हो ना, आखिर तो जनबू कैसे रहबे ना कैलू त ओके पाल पोस के बड़ क के मेहनत रियाज करा के पढ़ा लिखा के फौजी बना दिले, देश का सेवा करेला। और हई जवन लोगन के देखा तो जवन भीड़ लगल ह, बहुत शुभ घड़ी में तार एंट्री भइल बा, बहुत शुभ मुहूर्त में आइल बाड़ू, शुभ बेला में आइल बाड़ू। ओकर बियाह तय कर दिले, आज ओकर हरदी ह, उहो औदे होई। थोड़ी देर रुका,
ए भैया 20-25 मिनट का समय बीतल तो बोले दूसर की फोर्स वाली गाड़ी हर आ गई। दुआरे पे आई। जब आए चिल्लाते डरो कि आवा लोग हमार बेटा आ गल, आवा लोग स्वागत करो। गाड़ी के नजदीक पहुंचत हम अभी कुछ दूरी बाकी है, तब तक 4 फौजी जवान ताबूत के साथ बाहर। ताबूत खोला गया। जब बाबू देखना अपने बेटवा का लाश कि मेरा बेटा शहीद हो गया, चिल्ला पड़े, आय हो लाल, आय रे बेटा, बुढ़ाउतिया तो बिगाड़ दे ले रे बेटा। हम तो सपनों में ना सोचले रहनी कि इतना शुभ घड़ी में इतना अशुभ संदेश मिली। बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हुआ है। चिल्लात हुआ, रोवत हुआ, सदमा बर्दाश्त ना हुई, बेहोश पे गिर गई। लोग हिलावता डुलावता कुछ बोलत ना हो, सांस चलता लेकिन बेहोश हुआ। लेकिन जब शांति देवी सुनली हो कि हमार बेटा क्रांति शहीद हो गल, ओकर लाश आइल बा, बचपने का चेहरा देखने, जवानी का चेहरा याद ना। धीरे धीरे बारीकी कदमों से जाती हैं। जब पास में जब चेहरे के सामने से तिरंगा झंडा का कफन हटा के जब चेहरा देखली, छतिया पीट के गिर गई। कले आए हो लाल, आए हो लाल, पढ़ावा पे तू ही तो हमार जन्मा बचो रहे बेटा। लेकिन ना समय तू हमके पहचान पौला कि हम ही तो माई आई, और ना तू हम तो के पहचान पौनी कि तू ही हमारे बेटा क्रांति हो। अगर चाल लल्ला हो इतना आज तुम्हारे लाश के जगह पे हमार लाश आई हुई, तुम्हारे सीना पर लागे वाली गोली हम अपने सीना पर ले हुई। खैर कोई बात नहीं, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। लोग कहते हैं कि जिस घर का बेटा देश के लिए शहीद होता है उसका एक नहीं बल्कि 7 पुश्त तक कर जाता है। मुझे फक्र है तेरी शहादत पे, लेकिन अफसोस अपनी इस अभागन माँ को अपनी जुबान से एक बार भी माँ कह दिया होता तो शायद इस शांति को शांति मिल गई होती। माही रोवत है तब तक। फिर बाबू विजय पांडे जी जब होश में इलन, उठ के बैठ गिलन, बेटा का चेहरा निहारत हुवन, निरखत हुवन, सहलावत हुवन, गोद में मुड़ी धैले हुवन, बिलखत हुवन कि बेटा बड़ा अरमान सजौले रही रे बेटा कि जब छुट्टी आईबे तोर बियाह करब, अपने हाथ से तोरे माथ पर सेहरा सजाई, शेरवानी कुर्ता पहराई, जूता मोजा पहराई, अब बुढ़ौती में कंधा पर बैठा के तो के हाथी घोड़ा पर बैठा के बैठौती और तोरे संगे संगे तोरे ससुराली जाके समधी मिलती, बहू उतरती। लेकिन मैं अरमान, मैं सपना माटी में मिला दे रहे बेटा। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। रोवत हवन, रोते खड़ा हो गईलन। जिससे रुआ लोग जुटल बा, द्वारा पर लोग जुटल बा, सब कोई खड़ा बा, हाथ जोड़ के आंख से आंसू चलत बा, सबके लगे जाके रोवत हवन। कहत हूँ भैया तुम्हारे लोग बताओ भैया, जवन बाप बचपन में जौने बेटा के जौना कंधा पर बैठा के दशहरा का मेला घुमौले बा, आज वही बाप वही बेटा का, जवान बेटा का लाश का बोझ बुढ़ापा में कंधा पर कैसे उठाई। तो ये लोग बताओ भैया, हमारे संगे ना इंसाफी भइल बा कि ना। रो रहे हैं, सबकी आंखें बरस रही है, लोगों का कलेजा बिहर रहा है कि वाह प्रभु, इस हंसते खेलते परिवार में तूने कैसा भयावह तोहफा पेश किया है। लोग भगवान को बुलाना दो, लेकिन सबके समझा बुझा के शहीद क्रांति के लाश के लोग लेके चलल है। शमशान घाट पे चिता सजाई गई, चिता सजाई गई, चिता को अग्नि दे रहे हैं बाबू विजय पांडे जी। जब वही चिता में आग लगाना चाहते हैं तब तक एक और आवाज आती है, रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। जब सब लोग घूम के देखता तो एक ठे लड़की अपने परिवार वालन के साथे गिरत ढगलात रोवत धोवत जब पंजरे आई, लोग का देखत हूँ कि भर दे हरदी पोतले बा। लड़की के रहल, जौने लड़की से शहीद क्रांति का शादी तय भई रहल, निशा। लोग देख गईलन, पहचान गईलन। निशा जाते हैं चिता के पास,
चेहरे के सामने से 8-10 लकड़ियां हटाती है, जब चेहरा सामने हुआ रो रही है। उठाना नाराज वाला तो से फोन पर हम 2-4 दिन ना बते कि इतना नाराज हो गई। अगर कोनो हमसे गलती हो गई के तो हमके बोल ला, डांट ला, जैसे फोनवा पकड़ी आवेला। हो सके तो हमके मारियो ला, 2 थप्पड़ 2 तमाचा मारियो ला, लेकिन उठा आँखिया खोला, मुँह से कुछ बोला, देखा आज हल्दी बा, हम हल्दी लगवा ले बानी, उठा तू हम हल्दिया लगवा ला। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। क्या कहती है, इस लाइन को खूंटा बांध लीजिएगा, एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहती है, एक ही रट लगाइए, उठना, मुँह से कुछ बोला ना, किया खोला ना, देखा हल्दी लगवा ले बनी, हल्दिया लगवा ला, आज हल्दिया। अगर तोरे हाथ से हमरे मांग में सिंदूर ना पड़ल ना, तो हम तोहार दुल्हन कैसे बनब? आ जब तोहार दुल्हन हम ना बनब तो दुनिया के लोग हमके चबाइन कही, कुलच्छनी कही, हमके सामने लोग देखल तक पसंद ना करी। ये तहत बड़ ताना लेके हम कैसे जियब? उठा अखिया खोलब, वहाँ से कुछ बोला, हल्दिया लगवा ला, हमार मंगिया भर दो, बस एक ही रट लगाई है। फिर भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि लाशें कभी बोलती नहीं है। कहते ठीक बा, ना बोलबो ना, ठीक बा मत बोला, लेकिन एक बात जानला, तोरे घर परिवार के लोग तोरे बहादुरी का बड़ा चर्चा करत रहल कि बड़ा बहादुर रहला जब तू फौजी ना बनल रहला। सुन ले हैं का 4 घंटा से अधिका कब सुतला नहीं घरे, सरहद पर से सुतले कैसे अइला के करा दे। तोरे घर का लोग तोरे बहादुरी का बड़ा चर्चा करेला कि बड़ा बहादुर हुआ। जब भर्ती ना रहला तो 4 घंटा से अधिका घरे कबो सुतबे ना कैला, और इतना शुभ घड़ी में आज हल्दी हो, सरहदे पले सुतल, यहाँ आ गईला, अब तक ना जागत हुआ। एक ही रट लगौले बा, उठा किया खोला, मुँह से बोला, हल्दिया लगवाला, हमार मंगिया भर दा। किसी की कुछ सुन नहीं रही, अपने आप में पागलपन में है। लोग जब देख रहे हैं, लोगों का कलेजा फट रहा है। कभी लिखते हैं, अरे फट सब कर छतिया जब रवेल बिरही, मंगिया भर बोला तो कैसे हम बनबो दुल्हन। गमगीन माहौल है, लेकिन लोग उस निशा को समझा बुझा करके साइड किए, सलामी दे करके अंतिम विदाई हुई। चिता में आग लगा दी गई, मुखाग्नि दी गई। तो ये रहा एक फौजी की जिंदगी और एक फौजी के परिवार का दर्द, जिसे सिर्फ हम आप इस देश के जवान और किसान महसूस करते हैं। अफसोस इस दर्द को राजनेता महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब तक का प्रमाण है कभी किसी नेता का बेटा फौजी नहीं बना। शायद यही कारण कहने लगी जे कर्ण फाटल बेवाय का जाने पीरा, बेवाय का जेकर बेवाय को बोलने के फाटल तो दर्द पीरा का जाने। आखिरी भाव गुरु राम खिलावन साथे कहे राम देव चंद का मुसाफिर कभी के माथे।
जवानी वतन दीवानी बन गई तो देवा कभी अखिलेश का दिल है हिंदुस्तानी जवानी वतन